जय हिंद साथी। आज की इस वीडियो में यूपी होमगार्ड के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं साथी। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपकी परीक्षा में 100% आपको मिलेंगे साथी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। तो साथी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। सारे के सारे प्रश्नों को आप फटाक से मेरे साथ आप पढ़ते चलिए। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, रिवीजन मेरे साथ आपको करना है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको याद होते जाएंगे। तो चलिए साथी बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं। साथी चलिए पहला प्रश्न अपना हम देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन यहां पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यहां पर चंद्रगुप्त प्रथम जो है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथी अगला प्रश्न देखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हम देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ है। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथी। अगला प्रश्न देखेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा जो है यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साथी। पृथ्वी सूर्य के चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो यहाँ पर 365 दिन में लगाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथी। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा जो है ये सबसे ऊंचा है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथी। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की? बलवंत राय मेहता समिति। यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथी। चलिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साथी। भारतीय राजदूत बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुई। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पर वर्तमान में संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार 6 हैं। ऑप्शन यहां पर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा साथी आपका। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी यहां पर लखनऊ। ऑप्शन डी जो आपका ये करेक्ट हो जाएगा साथी। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल जो है ये कमल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा साथी। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से किस लिपि में है? जो अशोक के शिलालेख है ये किस लिपि में है? ऑप्शन बी ब्राह्मी करेक्ट हो जाएगा यहां पर। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की जो धातु है यहां पर लिथियम है। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथी। भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई? 1881 ईस्वी में हुई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथी। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा साथी। साथी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथी। भारतीय संविधान का मसौदा किस समिति ने तैयार किया था? तो यहां पर ऑप्शन ए प्रारूप समिति है, जिसने तैयार किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा साथी। वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? वंदे मातरम बंगाली भाषा में लिखा गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय जो संसद है उसमें जो 2 सदन है मुख्यतः। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथी। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथी। शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी जीरो की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथी। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा पठार है वो दक्कन का पठार है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा साथी। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का जो संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साथी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यहां पर जो डॉल्फिन है ये हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथी। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे। हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? हरित क्रांति के जो जनक है एम एस स्वामीनाथन कहलाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा साथी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साथी। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन बी आइजरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है ये सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साथी। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहां पर साथी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा साथी। साथी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी। चलिए
साथ ही जितने प्रश्न बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे प्रश्नों को आप मेरे साथ आप रटते चलिए, मेरे साथ आप पढ़ते चलिए, सारे के सारे प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे। गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए तिलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? सूर्य का मुख्य घटक जो है हाइड्रोजन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहां पर। साथी इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथी क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। साथी चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो यहां पर 5 आदर्श शब्द हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये पिंगाली वेकिया ने डिजाइन किया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहां पर। साथी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहां पर। दक्षिण का गांधी किसे कहा जाता है? ईवी रामासामी को कहा जाता है, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला जो उपग्रह है आर्यभट्ट था, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। साथी राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करता है? राष्ट्रीय आपातकाल जो है राष्ट्रपति घोषित करता है, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। साथी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है यकृत है, यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। साथी भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बांध है भाखंडा नांगाल है, ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। साथी चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा? यहां पर जो तिलक है इन्होंने कहा था, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? मानव शरीर में जो पसलियां होती हैं वो 24 पसलियां होती हैं, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। साथी भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो है चिल्का झील है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। साथी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहां पर। साथी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र है, ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट होगा। साथी भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो यहां पर 1942 में हुआ, ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट होगा। मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? मानव शरीर में जो इंसुलिन है वो पैनक्रियाज से निकलता है, ऑप्शन यहां पर बी जो है ये करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? ऑप्शन सी एसबीआई यहां पर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? साथियों ये क्वेश्चन आपको जरूर पता होगा क्योंकि आप भारत के निवासी, आपको ये प्रश्न आपको डेफिनेटली पता होगा, तो इसका जो जवाब है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर अखंड भारत का नारा किससे जुड़ा है? अखंड भारत का जो नारा है वो सावरकर से जुड़ा है, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। साथी चलिए अगले प्रश्न देखेंगे आगे के। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहीं पर ही अरावली है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का जो तापमान होता है यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साथी गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के जो लेखक हैं वो आपके टैगोर जी हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी है? भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री है वो कौन है यहाँ पर? तो सुचिता कृपलानी है, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। साथी चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर हम सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे जो कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो हीरा है, ऑप्शन ए करेक्ट बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। साथी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका जो बी है कुंचिकल हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। साथी चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो नेहरू जी हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। साथी मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है स्टेप्स है, यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। साथी चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में है?
तो ये ऑप्शन डी गुजरात में है, यहाँ पर गुजरात सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही यूपी होमगार्ड के लिए जितने मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये सारे के सारे सफिशियंट है, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। साथ ही तो आप मेरी जितनी वीडियो मैंने यूपी होमगार्ड की जो मैंने सीरीज चला रखी है वो सारी की सारी वीडियो आप देख लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% फुल गारंटी मेरी है। तो चलिए साथ ही आगे के प्रश्नों को हम देख लेते हैं, सारे के सारे 100 प्रश्नों को मैं कराता हूँ, कराता रहूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? जो भारतीय संसद है उसका जो सबसे निम्न सदन है वो कौन सा है? तो लोकसभा है। ठीक है, ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। साथी भारत में रेल की शुरुआत कब हुई? भारत में जो रेल की शुरुआत है ये 1853 में हुई, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। साथी यहां पर जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? जल जीवन जो मिशन है ये पेयजल से संबंधित है, ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए साथी इन सारे प्रश्नों को आप देखकर आपको एनालाइज करना है, उसके बाद ही आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ये पर शाक हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट होगा। साथी संविधान में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 352 है, ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। 352 जो अनुच्छेद है ये आपातकाल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथी मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। साथी मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो ऑक्सीजन है, ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट होगा। भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो दुग्ध उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन राज्य है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पर अन्नपूर्णा योजना किससे संबंधित है? तो भोजन से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। साथी भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन सी हेमिस है, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। साथी चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? राष्ट्र कवि जो है मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट होगा। साथी मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, आपको जर्नली आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में जो रक्त होता है उसका पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है, ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट होगा। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जो जनक है अंबेडकर को कहा जाता है, नहीं बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए मंजली हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर भारत माता चित्र किसने बनाया? भारत माता का जो चित्र है किसने बनाया था? तो यहाँ पर अरविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? मानव शरीर में ऊर्जा सबसे अधिक वसा से मिलती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। साथी भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कौन सा है? ऑप्शन ए भिलाई हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहां पर है? तो जमनगर में है, ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में दृष्टि से संबंधित विटामिन कौन सी है, यानी कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन ए हो जाएगा। मालगाड़ी डेज के लेखक कौन है? तो आर के नारायण है, ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट होगा। भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन बी भाखंडा नांगाल है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। मानव शरीर में हृदय का सामान्य धड़कन दर क्या है? तो यहाँ पर 72 प्रति मिनट, यानी 72 से 75 प्रति मिनट होगा। ठीक, जब ये ऑप्शन में यह नहीं होगा तो आप 72 ही टिक कर देंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगी। सामान्यतः 72 से 75 बार धड़कता है, लेकिन जब ऑप्शन में नहीं है तो आपको यही करेक्ट कर देना है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का जो पहला राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा।
साथ ही यहाँ पर मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चन बताए हैं। साथ ही ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही सभी क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, किशन वाई स्टडी। वहां पर आपको सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, विद आंसर सहित आपको मिल जाएंगे सारे के सारे पीडीएफ। मैंने इसी चैनल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, आप वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी पढ़ाई में दोगुनी ताकत दीजिए और आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है साथी, तो चलिए साथी मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरी बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी होमगार्ड 25-26 की जो भर्ती चल रही है, जिसकी परीक्षा 25, 26, 27 अप्रैल को होने वाली है, उस परीक्षा में जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे के सारे 100 क्वेश्चन में आज की इस वीडियो में बताऊंगा। साथियों आज की इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन बताऊंगा जो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा के लिए। सभी प्रश्नों को साथी मेरे साथ आप तैयार करते चलिए, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले। यदि आपको सिलेक्शन लेना है यूपी होमगार्ड में तो आज मेरी आप क्लास देखते रहिए। जितनी भी सारी मैं वीडियो बना रहा हूँ सारी की सारी मैं यूपी होमगार्ड से रिलेटेड ही बना रहा हूँ, सारी क्लास को आप देख लीजिए मेरे साथ। तो चलिए साथी बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूँ। आपके लिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चनों को आप मेरे साथ आप पढ़ते चलिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साथी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा साथी। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय जो फूल है वो कमल हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथी। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ऑप्शन यहां पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा साथी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन बी यहां पर साथी करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन बी साथी करेक्ट हो जाएगा यहां पर। भारत की स्वतंत्रता कब मिली? देखिए यहां पर क्वेश्चन गलत छप गया है। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा। तो भारत को स्वतंत्रता यहां पर 1947 को मिली थी, ऑप्शन सी साथी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साथी। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साथी यहां पर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ हो जाएगा साथी। भारत का राष्ट्रीय पशु ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साथी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, ऑप्शन सी यहां पर साथी करेक्ट हो जाएगा यहां पर आपका। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा, कमल हो जाएगा। एक रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। साथ ही यहां तक आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। चलिए साथी आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय फल है सभी को पता है, यहाँ पर आम हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साथी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल यहाँ पर हॉकी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साथी। ताजमहल कहां पर स्थित है? ताजमहल यहां पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आगरा में स्थित है, सभी को पता होगा साथी। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलने ही वाले हैं। ज्यों कहते हैं सारे प्रश्नों को आप मेरे साथ आप तैयार करते चलिए, मेरे साथ आप एक से दो बार प्रश्नों को पढ़ते चलिए, सारे प्रश्न आपको याद होते जाएंगे। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ताजमहल का जो निर्माण है किसने कराया भाई? तो ऑप्शन सी जो आपका है भाई कौन? शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साथी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? देखिए भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है जो क्षेत्रफल के अनुसार वो कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर साथी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही देखिए आपको मैं 100 में 100 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये सारे 100 प्रश्न जो हैं आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, सारे के सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साथी। गंगा नदी उद्गम स्थल कहां है? गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां है भाई? गंगोत्री है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथी। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहां है? यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां है भाई? यमुनोत्री है, क्या है भाई? यमुनोत्री है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साथी। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा साथी।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन बी यहां पर 545 होती है। कितनी होती है? 545 होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो जो राज्यसभा होती है उसमें 245 होती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिए वर्तमान की जब बात की जाए तो वर्तमान में यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वर्तमान में। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है। ठीक है, वर्तमान की यहाँ पर बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथ ही पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? देखिए पुलिस का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? कानून व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन बी यहाँ पर साथी करेक्ट हो जाएगा। होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए जो होमगार्ड है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य है कानून व्यवस्था में सहायता देना। ठीक है, सहायता यानी कि जो आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कानून व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथ ही होमगार्ड किसके अंतर्गत कार्य करता है? होमगार्ड जो होता है राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर यातायात संकेत लाल रंग रुकने के लिए होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रुके के लिए होता है। ठीक है, लाल रंग को देख के आपको रुकना यातायात के लिए। ठीक है, एम्बुलेंस को रास्ता देना किसका कर्तव्य है? एम्बुलेंस को रास्ता देना ये सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि एम्बुलेंस को रास्ता दे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथ ही अग्निशमन सेवा का मुख्य कार्य क्या है? देखिए जो अग्निशमन सेवा उसका जो मुख्य कार्य है आग बुझाना है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर साथी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस आकार का होता है? देखिए जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज होता है वो आयताकार होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथ ही अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में यहाँ पर 24 तीलियां होती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो जो गणतंत्र दिवस है ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में भाई 28 राज्य। कितने? 28 राज्य हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथ ही भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो 8 हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल एनडीआरएफ किससे संबंधित है? तो ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। 112 नंबर किस सेवा से जुड़ा है? 112 जो नंबर है ये आपातकालीन सेवा से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही 108 नंबर किससे संबंधित है? 108 नंबर जो है एम्बुलेंस से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या कहलाता है? पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो वेज कहलाता है। क्या कहलाता है? वेज कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथ ही होमगार्ड की वर्दी का रंग सामान्यतः क्या होता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, खाकी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चुनाव के समय होमगार्ड की ड्यूटी क्या होती है? चुनाव के समय होमगार्ड की ड्यूटी सुरक्षा व्यवस्था होती है। ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना ही इसका कार्य होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे। सड़क पर सफेद पट्टी क्या दर्शाती है? सड़क पे सफेद पट्टी जो होती है जेब्रा क्रॉसिंग प्रदर्शित करती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है? हेलमेट सुरक्षा के लिए पहना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथ ही ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अग्निशामक यंत्र किस काम आता है? अग्निशामक यंत्र जो होता है आग बुझाने के कार्य आता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही प्राथमिक उपचार का अर्थ क्या है? प्राथमिक उपचार का अर्थ है तुरंत सहायता। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ ऑप्शन जो सी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथ ही सीपीआर किससे संबंधित है? सीपीआर जो है ये हृदय से संबंधित है। यातायात पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? तो यातायात पुलिस का मुख्य कार्य है ट्रैफिक नियंत्रण। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। होमगार्ड की भर्ती किस स्तर पर होती है? होमगार्ड की जो भर्ती होती है ये जिला स्तर पे होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपदा के समय सबसे पहले सूचना किसे दें आप? तो यहाँ पर प्रशासन को देनी चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये क्या है भाई? अशोक स्तंभ, ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अशोक स्तंभ पर कितने सिंह हैं? देखिए अशोक स्तंभ पर कितने सिंह हैं, तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर चार चार है। कितने हैं? चार हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथ ही होमगार्ड की ड्यूटी कहाँ कहाँ लगती है? होमगार्ड की जो ड्यूटी होती है सभी जगह पे लगती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था? संविधान की प्रस्तावना में भारत को गणराज्य कहा गया था। क्या कहा गया था? गणराज्य कहा गया था। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर देखिए, साथ ही इतनी देर मैंने आपको कितने प्रश्न बताए? 62 प्रश्न बता दी। ये सारी के सारे प्रश्नों को आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर मैं जितने भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 63 नंबर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये बंगाली वैज्ञानिक ने बनाया था। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। साथ ही ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पुलिस चौकी किसके अंतर्गत आती है? पुलिस चौकी जो है ये थाने के अंतर्गत आती है। और ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथ ही होमगार्ड का वेतन किसे मिलता है? होमगार्ड का वेतन किससे मिलता है? तो होमगार्ड का जो वेतन है ये राज्य से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ठीक है, कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है? क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो 18 वर्ष होती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत का जो तो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शाक है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 68 नंबर। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में जो जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश यानी जो मेरा जो राज्य है उत्तर प्रदेश वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथ ही होमगार्ड किस वर्ष स्थापित हुआ? यानी होमगार्ड की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जो वृक्ष है ये बरगद है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा है? पुलिस का जो सर्वोच्च पद है वो डीजीपी है। क्या है? डीजीपी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यातायात संकेत पीला रंग क्या दर्शाता है? यातायात जो संकेत पीला रंग है ये क्या दर्शाता है? सावधान को दर्शाता है कि आप यहाँ पर सावधान रहे। ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। साथ ही होमगार्ड किस प्रकार की सेवा है? होमगार्ड जो है ये किस प्रकार की सेवा है? तो ये स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितनी बार बदला गया? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है कितनी बार बदला गया है? तो 2 बार बदला गया है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथ ही पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। होमगार्ड को प्रशिक्षण कौन देता है? होमगार्ड को जो प्रशिक्षण होता है ये सभी देते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आग लगने पर सबसे पहले क्या करें? तो आग लगने पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है? भागे, शोर मचाए, सूचना दे। तो यहाँ पर जो सभी करें, यहाँ पे जो सारे के सारे आपको काम करना है तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि ऐसे जो आपका ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया इसमें भी मैं समझा दूं आपको। जो होमगार्ड को प्रशिक्षण कौन देता है? तो पुलिस देता है, सेना देती है, प्रशासन देता है, सभी लोग देते हैं। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर डी यहाँ पर भी करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? भारत का जो राष्ट्रीय जलचर है वो डेल्फिन है। क्या? डॉल्फिन है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो डॉल्फिन मछली है। होमगार्ड की सेवा का उद्देश्य क्या है? होमगार्ड की सेवा का उद्देश्य जो है वो सेवा है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बचाव है। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य बचाव है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही चलिए आगे के हम प्रश्न देखते हैं। सभी के सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को आप मेरे साथ आप पढ़ते चलिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पुलिस को सूचना देने का नंबर क्या है? पुलिस को सूचना देने का जो नंबर है वो क्या है? देखिए पहले तो था वो 100 नंबर था। ठीक है, पहले सूचना हम 100 नंबर पर देते थे और अब हम देते हैं भाई 112 पे देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको 112 नहीं है तो आपको 100 ही नंबर करेक्ट आप वहां पर टिक लगाना है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, यानी अगला प्रश्न देखेंगे। फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है? तो इसका जो नंबर है वो 101 है। ठीक है, कितना है? 101 है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। होमगार्ड का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? होमगार्ड का जो कार्यकाल होता है वो आवश्यकता पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। पुलिस का मुख्यालय किस स्तर पर होता है? पुलिस का जो मुख्यालय होता है वो किस स्तर पर होता है? चलिए इनके ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन जो सी है, यानी कि ऑप्शन सी जो राज होता है राज स्तर पर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथ ही भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय नारा है वो क्या है भाई? सत्यमेव जयते। ये भारत का राष्ट्रीय नारा है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। साथ ही यहाँ पर होमगार्ड का चिन्ह क्या दर्शाता है? होमगार्ड का जो चिन्ह होता है वो सुरक्षा दर्शाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर।
पुलिस किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है? जो पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्य करती है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा साथी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कहां गाया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय गीत है ये सबसे पहले कोलकाता में गाया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर साथी। होमगार्ड को किस समय बुलाया जा सकता है? कि जो होमगार्ड है उसे किस समय बुलाया जा सकता है? दिन रात आपातकाल कभी यानी कभी भी, ये जो होमगार्ड को है वो हमेशा बुलाया जा सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए साथी आगे के प्रश्न हम देखते हैं, 90 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, चलिए वो देखते हैं। पुलिस और जनता के बीच सेतु कौन बनाता है? तो वो जो सेतु बनाता है वो होमगार्ड बनाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथी। यातायात नियम किसके लिए होते हैं? यातायात जो नियम होते हैं ड्राइवर, पैदल, साइकिल सभी के लिए होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर साथी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, होमगार्ड की पहचान क्या है? होमगार्ड की जो पहचान है, यानी वर्दी तो पहनी ही होंगे और सेवा भाव होगा, वेज होगा और सभी, यानी इनके अंदर सारे गुण आपको दिखेंगे, ठीक, वर्दी भी पहने होंगे, सेवा का भावना भी होगा और वेज भी लगा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा साथी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 93 प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय सप्ताह कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय सप्ताह है वो यहाँ पर 2 से लेकर 8 अक्टूबर होता है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपदा के समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए आपदा के समय सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका संयम रखना है, कि आप यहाँ पर धैर्य रखिए और उससे कार्य कीजिए, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा साथी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, होमगार्ड किस प्रकार की संस्था है? तो होमगार्ड जो है ये स्वयं सेवी है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर जो सी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथी। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? तो हम भारत के लोग, इससे शुरू होती है, ऑप्शन यहाँ पर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने का दिन कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है फहराने का कौन सा दिन है? तो ऑप्शन सी जो है आपका दोनों दिन, यानी कि 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों दिन ये होता है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है साथी। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, कि अगला प्रश्न है होमगार्ड का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? होमगार्ड का जो मुख्य गुण है वो अनुशासन होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, सेवा भावना होनी चाहिए और सब, यानी कि सारे सारे यहाँ पर होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा साथी। पुलिस का काम किसके लिए होता है? पुलिस का जो कार्य होता है वो किसके लिए होता है? तो वो होता है जनता के लिए होता है, जनता की सेवा के लिए होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, होमगार्ड किसकी सहायता करता है? होमगार्ड जो होता है ये पुलिस की सहायता करता है, प्रशासन की सहायता करता है, जनता की सहायता करता है और सभी की करता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा साथी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में शुरू हुई थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। होमगार्ड की स्थापना भारत में कब हुई थी? भारत में होमगार्ड की स्थापना 1956 में हुई थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद नारा भगत सिंह ने दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है? उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव रक्त लाल किसके कारण होता है? मानव का रक्त जो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में 42 शब्द हैं, कितने? 42 शब्द, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही यहां तक आप वीडियो को देखते आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको सिलेक्शन लेना है तो सारी पूरी वीडियो मेरी आप देखते रहिए, फुल एंड तक आप इसको देखते रहिए। टॉप में आपको 50 क्वेश्चन बताऊंगा, आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे ही मिलेंगे।
भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण है घूर्णन। जो घूर्णन होता है इसी के कारण दिन और रात होता है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आप सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय फल आम है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। होमगार्ड किस प्रकार की सेवा है? होमगार्ड स्वैच्छिक सेवा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल जो हड्डियां होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं तो आपको पता ही होगा। मानव शरीर में जो होती हैं कुल हड्डियां 206 होती हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा पठार है बुंदेलखंड है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? भारत में जो आपातकाल था 1975 ईस्वी में लगाया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ये शाक संवत पर है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां पर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का राज्य गठन 1937 में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान है क्षेत्रफल के अनुसार, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही यहां पर मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कौन करता है? मानव में जो रक्त शुद्धिकरण होता है ये गुर्दा करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहां पर आपका। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? तो वो 3 रंगों का है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही ये तो आपको पता ही होगा, ये बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, होमगार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है? देखिए साथी आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि होमगार्ड जो है ये किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो होमगार्ड जो होता है ये गृह के काम में आता है, ठीक, गृह के अंतर्गत जो गृह विभाग होता है उसी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहां पर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथी। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहां पर। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत क्या कहलाता है? सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने को सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये सारनाथ से लिया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहां पर साथी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है, ऑप्शन डी प्रशांत जो महासागर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो हमारी मातृ राष्ट्रभाषा है। होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है? होमगार्ड का जो मुख्य कार्य है आपदा व सुरक्षा में सहायता प्रदान करना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साथी यहां पर। भारत का राष्ट्रीय पशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय पशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथी। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथी। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे लंबा नदी तंत्र है ऑप्शन बी यहां पर गंगा नदी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा साथी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का सबसे पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट था, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथी। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथी। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथी। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु ये बाघ आपका हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री में है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो संविधान है ये कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ये हॉकी हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य किस दिशा से निकलता है? जो सूर्य होता है ये किस दिशा से निकलता है? तो सूर्य जो है ये पूर्व दिशा से निकलता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा, ऑप्शन एक आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का जो पहला राष्ट्रपति था वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। रेलवे का एकीकरण कब हुआ? तो रेलवे का एकीकरण 1951 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चनों को आप मेरे साथ आप देखते चलिए, आपको सभी क्वेश्चन आपको याद होते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र H2O है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कमल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी को कितने समय में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने होती है? पृथ्वी को कितने समय में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करनी होती है? तो 360 दिन में होती है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कंचन है, कौन सा है? कंचनजंगा है, कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है, पर्वत शिखर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो बाइनरी होती है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? जैसा कि ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में भाई 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां होती हैं। अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? अशोक का जो शिलालेख है ये किस लिपि में है? तो ये ब्राह्मी में है, ऑप्शन एक आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो जो भारत का राष्ट्रीय गान था ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड है, ये सबसे लंबा बांध है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो मानव का हृदय होता है साथ ही उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो थार है, कौन सा रेगिस्तान? थार रेगिस्तान जो है ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही यहां तक आप वीडियो को देखते आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस तरह की लेटेस्ट वीडियो को आपको देखने के लिए। चलिए साथ ही आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हम टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? जी टेलीफोन का जो आविष्कार है ये किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है ये 1959 में लागू हुई थी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों सूर्य एक क्या है? सूर्य एक क्या है? तो सूर्य जो है एक ये तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों चलिए बाकी आगे के प्रश्न हम देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। भारत की सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है? तो गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? यानी भारत में हरित क्रांति का जनक किसे भाई कहा जाता है? तो भारत में जो हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथी आगे प्रश्न देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है, ऑप्शन डी आपका साथी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय जो संसद है उसके 2 सदन हैं। कितने सदन हैं? मुख्यतः 2 ही सदन हैं, ठीक है। चलिए फिर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
सबसे तेज चलने वाला पशु कौन सा है? देखिए सबसे तेज यदि चलने वाला जो पशु है वो कौन सा है? चीता है। चीता सबसे तेज से चलता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा साथी। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये कौन सा है? तो वंदे मातरम जो है ये राष्ट्रीय गीत है भारत का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथी। मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? मानव शरीर में जो रक्त का रंग होता है ये लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव का जो रक्त होता है वो लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई है। क्या है? मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पृथ्वी का आकार कैसा है? देखिए पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? तो पृथ्वी का जो आकार है वो दीर्घ वृत्ताकार है। पृथ्वी का जो आकार है दीर्घ वृत्ताकार है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथी आगे के प्रश्न को हम देखेंगे। यहां से हम किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं, यानी किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? तो भाई जो N2O है ये लाफिंग गैस होती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा साथी। चलिए भारत का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर है? देखिए भारत का जो सबसे बड़ा बांध है ये किस नदी पर है और कौन सा बांध है? तो हीराकुंड जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। कहां? महानदी पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथी। साथी यदि आपको सिलेक्शन लेना है भाई यूपी होमगार्ड की, आपको नौकरी लेनी है, तो साथी आपको डेली में जितनी सारी वीडियो आपको दे रहा हूं, यानी यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहा हूं, फेसबुक प्रोवाइड करा रहा हूं, साथी सभी वीडियो को आपको देखना होगा, तभी आपका जो सपना है ये साकार हो पाएगा। चलिए साथी आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ से कंप्यूटर की मेमोरी किसमें पाई जाती है? देखिए कंप्यूटर की जो मेमोरी है ये किसमें पाई जाती है? तो बाइट में पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर आगे के प्रश्न देखेंगे। यहां से हम भारत में चुनाव आयोग एक संस्था है। कौन सी संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो जोंग फॉल्स ये सबसे ऊंचा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है ये सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। किसमें? निर्वात में होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी जो स्थापना है भाई कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, इसको फटाक से आप याद कर लीजिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भाई आम है। कौन सा है साथी? आम। ये राष्ट्रीय फल है भारत का। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं ये कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चन बताए। साथ ही ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। साथ ही सभी क्वेश्चनों को आप एक से दो बार आप पढ़ लीजिए, वीडियो को एक से दो बार आप देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। साथ ही आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन देखेंगे भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु ये बाघ आपका हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री में है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो संविधान है ये कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ये हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य किस दिशा से निकलता है? जो सूर्य होता है ये किस दिशा से निकलता है? तो सूर्य जो है ये पूर्व दिशा से निकलता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। ऑप्शन एक आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का जो पहला राष्ट्रपति था वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। रेलवे का एकीकरण कब हुआ? तो रेलवे का एकीकरण 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चनों को आप मेरे साथ आप देखते चलिए, आपको सभी क्वेश्चन आपको याद होते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र H2O है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी को कितने समय में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने होती है? पृथ्वी को कितने समय में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करनी होती है? तो 360 दिन में होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कंचन है। कौन सा है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है, पर्वत शिखर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो बाइनरी होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? जैसा कि ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में भाई 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां होती हैं। अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? अशोक का जो शिलालेख है ये किस लिपि में है? तो ये ब्राह्मी में है। ऑप्शन एक आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो जो भारत का राष्ट्रीय गान था ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड है, ये सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो मानव का हृदय होता है साथ ही उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो थार है। कौन सा रेगिस्तान? थार रेगिस्तान जो है ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही यहां तक आप वीडियो को देखते आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस तरह की लेटेस्ट वीडियो को आपको देखने के लिए। चलिए साथ ही आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हम टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? जी टेलीफोन का जो आविष्कार है ये किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है ये 1959 में लागू हुई थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों सूर्य एक क्या है? सूर्य एक क्या है? तो सूर्य जो है एक ये तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। चलिए बाकी आगे के प्रश्न हम देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। भारत की सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है? तो गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे भाई कहा जाता है? तो भारत में जो हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथी आगे प्रश्न देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन डी आपका साथी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय जो संसद है उसके 2 सदन है। कितने सदन है? मुख्यतः 2 ही सदन हैं। ठीक है चलिए फिर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे तेज चलने वाला पशु कौन सा है? देखिए सबसे तेज चलने वाला जो पशु है वो कौन सा है? चीता है। चीता सबसे तेज से चलता है। ठीक है ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा साथी। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये कौन सा है? तो वंदे मातरम जो है ये राष्ट्रीय गीत है भारत का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथी। मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? मानव शरीर में जो रक्त का रंग होता है ये लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव का जो रक्त होता है वो लाल होता है। ठीक है हीमोग्लोबिन के कारण ही। ठीक है ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई है। क्या है? मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
पृथ्वी का आकार कैसा है? देखिए पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है, तो पृथ्वी का जो आकार है वो दीर्घ वृत्ताकार है। पृथ्वी का जो आकार है दीर्घ वृत्ताकार है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथी आगे के प्रश्न को हम देखेंगे यहां से हम। ये किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं, यानी किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? तो भाई जो N2O है ये लाफिंग गैस होती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा साथी। चलिए भारत का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर है? देखिए भारत का जो सबसे बड़ा बांध है ये किस नदी पर है और कौन सा बांध है? तो हीराकुंड जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। कहां? महानदी पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथी। साथी यदि आपको सिलेक्शन लेना है भाई, यूपी होमगार्ड की आपको नौकरी लेनी है, तो साथी आपको डेली में जितनी सारी वीडियो आपको दे रहा हूं, यानी यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहा हूं, फेसबुक प्रोवाइड करा रहा हूं, साथी सभी वीडियो को आपको देखना होगा, तभी आपका जो सपना है ये साकार हो पाएगा। चलिए साथी आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम यहां से। कंप्यूटर की मेमोरी किसमें पाई जाती है? देखिए कंप्यूटर की जो मेमोरी है ये किसमें पाई जाती है? तो बाइट में पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर आगे के प्रश्न देखेंगे यहां से हम। भारत में चुनाव आयोग एक संस्था है, कौन सी संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो जोंग फॉल्स ये सबसे ऊंचा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। किसमें? निर्वात में होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी जो स्थापना है भाई कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, इसको फटाक से आप याद कर लीजिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है भाई? आम है। कौन सा है साथी? आम। ये राष्ट्रीय फल है भारत का। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं ये कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय जो है ये कहां पर स्थित है? तो ये भाई लखनऊ में स्थित है। कहां पर? लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथ ही फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक जो ध्वज होता है उसमें 2 रंग होते हैं। पहला रंग हो गया लाल और दूसरा रंग कौन सा है? तो दूसरा रंग है आपका नीला रंग। आपको ये पता ही होगा। चलिए ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथ ही आगे के क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जो चिन्ह है उस चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? ठीक है, तो मछली का चित्र। किसका है? मछली का चित्र है। ठीक है, चलिए तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? देखिए भारत में जो वीरता या बहादुरी का जो सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो कौन सा है? तो वो है परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 45 है। पुलिस अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? देखिए पुलिस अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो इसका जो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में। कितने? 1861 ईस्वी में ही पुलिस अधिनियम अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही जितने भी यहाँ पे प्रश्न करा रहा हूँ सारे बेहद इंपॉर्टेंट। आप मेरे साथ केवल और केवल प्रश्न को पढ़ते चलिए, आपको ऑटोमेटिक सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की व्यवस्था में राज्य पुलिस का प्रमुख कौन होता है? देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की व्यवस्था में राज्य पुलिस का प्रमुख कौन होता है? तो भाई होता है डीजीपी होता है। कौन होता है? डीजीपी जो होता है ये उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में राज्य पुलिस का प्रमुख होता है, डीजीपी। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को कितने पुलिस जोन में बांटा गया है? देखिए राज्य में जो है जो राज्य उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कितने जोन में बांटा गया, यानी पुलिस को कितने जोन में बांटा गया है? ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया है? तो 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। जिले का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। जिले का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? ठीक है, जिले की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जिले की।
जिले का प्रशासनिक जो प्रधान होता है वो डीएम होता है। कौन होता है? डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा समय तक पुलिस द्वारा निरुद्ध नहीं रखा जा सकता है। उपरोक्त आबंध किस धारा के तहत किया गया है? देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है भाई, धारा से रिलेटेड है। ठीक है, यानी गिरफ्तार जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो वो 24 घंटे से ज्यादा समय तक यानी कि थाने में नहीं रख सकती है। ये आबंध है, ये किस धारा के तहत है? तो भाई 57 जो धारा है ना, जो धारा 57 है उसके तहत ये किया गया, ये कानून लागू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न है, खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? तो ये बुलंदशहर में। कहां पर है? बुलंदशहर में ही स्थित। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑप्शन है। ठीक है, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? देखिए जो कत्था होता है, कत्था ये किस वृक्ष से बनाया जाता है? कत्था आप समझते होंगे भाई, कत्था क्या होता है भाई। कत्थे का यूज तो आप एक प्रकार से ये समझिए कि जो पान होता है उसमें मिलाया जाता है। तो ये जो कत्था बनता है ये कहाँ माने किस वृक्ष से ये बनता है? ठीक, कत्थे का भाई यूज तो काफी सारे हैं, मैं आपको कोई एक बताया है। तो ये खेर का जो वृक्ष होता है ना, इसी से ही कत्था बनता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? देखिए तेल शोधक कारखाना किस प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। कहां पर? मथुरा में स्थित है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद आगे की हम प्रश्नों को देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करते हैं? देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश में एक थारू जनजाति होती है, क्या उनकी थारू जनजाति होती है, ये कहां पर निवास करती है, कहां पर रहती है? तो ये तराई क्षेत्रों में होती है। ठीक, तराई क्षेत्रों में ये निवास करती है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मुख्य प्रमुख लोकगीत है। देखिए क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय जो गीत है, प्रमुख लोकप्रिय जो गीत है वो बिरहा है। कौन सा है? बिरहा जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। देखिए जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ नहीं, कब से ये प्रारंभ हुआ? तो 1994 ईस्वी। कब से? 1994 ईस्वी में ही ये प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल। देखिए उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी जो फसल है वो गन्ना है। कौन सी है? गन्ना जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे के हम प्रश्नों को हम देखते हैं साथ ही। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर स्थित था? देखिए उत्तर प्रदेश में जब मुगलों का समय था उस समय जो लाल किला था वो कहां पर स्थित था? तो वो आगरा में स्थित था। कहां पर भाई? आगरा में स्थित था। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा साथी। चलिए फिर अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? देखिए क्वेश्चन भाई कई बार पूछा गया है, परीक्षाओं में आया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? सर्वाधिक जो तांबा है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर जो है, ललितपुर में ही उत्तर सबसे ज्यादा तांबा पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन 3 है, यहाँ पर 2 हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी? देखिए क्वेश्चन भाई कई प्रकार से ये पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश की वह कौन सी नहर है जो सबसे लंबी है? तो क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है, इसका मैं सिंपल सा आपको उत्तर दूं, शारदा जो नहर है ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न था आपके लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? देखिए उत्तर प्रदेश की पूर्वी जो सीमा है निम्नलिखित में से किससे मिलती है? भाई मध्य प्रदेश से मिलती है, या फिर नेपाल या बिहार से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है ये किससे मिलती है? तो बिहार से मिलती है। किससे? बिहार से मिलती है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथ ही मैंने यहां पर आपको 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यानी 20 प्रश्न जहां इंपॉर्टेंट थे वो सारे प्रश्न बताए, साथ ही
आगे के प्रश्न आपको नेक्स्ट की वीडियो में मिलेंगी। साथ ही जितने भी सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मैं सारे के सारे क्वेश्चन को आपको परीक्षा तक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो साथ ही आप मेरे साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई कीजिए। आपको क्या करना होगा, आप सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं जितनी भी सारी क्लास इस चैनल पे अपलोड करूंगा, सारी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और आप वहां से देखकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे, ठीक है। करते हैं साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी ये जो सीरीज चल रही है यूपी जीके की, वो सारी वीडियो आप देख पाएं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए साथियों, क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि हमारे 21 नंबर क्वेश्चन है। आगे की क्लास देखिए, मैंने क्लास पहली करा दी है, ये क्लास 2 है, तो आगे क्वेश्चन यहाँ 21 से है, ठीक है। ऐसे ही लगातार क्वेश्चन आप पढ़ते रहेंगे। चलिए, तो 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। देखिए, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, 22 नंबर, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो बुलंद दरवाजा है ये कहां पर स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है भाई फतेहपुर। कहां, फतेहपुर सिकरी, यहां पर ही ये उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा है ये स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर स्थित है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला है ये कहां स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश में जब मुगलों का काल था, मुगलों का जब समय था, तब लाल किला कहां पर स्थित था, तो उस समय आगरा में स्थित था। कहां पर, आगरा में उस समय स्थित था। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां स्थित हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के जो कारखाने हैं ये कहां पर स्थित है, सीमेंट कहां पर बनती है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो सीमेंट का कारखाना है वो चूर्क व डाला, चूर्क व डाला में ही स्थित है। इसका जो कारखाना है सीमेंट का, ये चूर्क व डाला में स्थित। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथी, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त। देखिए, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है, तो उत्तर प्रदेश जो है ये कितने संभागों में विभक्त है, तो ये भाई 18 संभागों में विभक्त है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध 10वां मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा, देवगढ़। देवगढ़ में ही ये मंदिर स्थित है, तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो 27 नंबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो तांबा है ये किस जिले में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में जो तांबा है ये भाई लालितपुर, लालितपुर में ही तांबा पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए साथी, जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ वो बेहद इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ पेपर की दृष्टि से। आपके आपका सिलेक्शन जो होना ये श्योर है कि मेरी आप वीडियो देखिए और आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बिल्कुल परीक्षा में ही पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं जो आपके पेपर से रिलेटेड ना हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। सारे के सारे क्वेश्चनों को आप मेरे साथ पढ़ते चलिए, आपको सारे क्वेश्चन आपको तैयार होते जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी बाई बांध जो परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ये 3 सही हो जाएगा, बेतवा। जो बेतवा नदी है ना, बेतवा, इसी पर ही ये रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना स्थित है, ठीक है। चलिए, इसी पर है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब हुई थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परिषद की जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है भाई 1956 ईस्वी। कब, 1956 ईस्वी में ही इसकी स्थापना की गई थी। भाई, उत्तर प्रदेश भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना 1956 में ही की गई थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कई बार पेपर में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करते। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक थारू, जो थारू जनजाति है, ये थारू एक जनजाति, ये कहां पर निवास करती है, उत्तर प्रदेश में कहां पर ये निवास करती है, तो तराई में करती है। कहां पर, तराई में ये निवास करती है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फिर आगे के प्रश्न देखेंगे। इस नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत है। देखिए, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्य लोकगीत है भाई बिरहा है। क्या है, बिरहा जो है ये उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है। देखिए,
उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल जो है भाई गन्ना है। कौन सी है? गन्ना। आप सभी लोग भली भांति जानते ही होंगे क्योंकि गन्ने से हमें बहुत सी आय प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो परमाणु ऊर्जा का केंद्र है ये कहां पर स्थापित है, यानी कहां पर ये है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, नरोरा में। कहां पर? नरोरा में ही स्थित है। क्या स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर। देखिए उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर क्वेश्चन इस तरह से पूछे, या फिर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? कई प्रकार से देखिए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो उत्तर प्रदेश की सबसे जो लंबी नहर है वो शारदा नहर है। कौन सी नहर है? शारदा नहर जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। देखिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश में वो कौन सा स्थान है जहां उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय कथक संस्थान बना है या फिर स्थित है। क्वेश्चन कई तरह से पूछे जा सकते हैं आपसे पेपर में। ठीक है, तो ये लखनऊ में। देखिए उत्तर प्रदेश की जो बात की जाए ना, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक जो है संस्थान है ये लखनऊ में ही स्थित है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। उत्तर उत्तर प्रदेश में जैन एवं बुद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो जैन धर्म है और जो बौद्ध धर्म है, इन दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है वो कहां पर है? तो वो है कौशाम्बी। कहां पर स्थित है? कौशाम्बी जो है ये जैन और बौद्ध दोनों का ही तीर्थ ये है, यानी दोनों के ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? देखिए उत्तर प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है ये किससे मिलती है, यानी किससे मिलती है? चलिए देख लेते हैं, नेपाल से या मध्य प्रदेश या बिहार या पश्चिम बंगाल। तो उत्तर प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है ये बिहार से मिलती है। किससे मिलती है? बिहार से ये मिलती है। ठीक है, बिहार के ही जस्ट बगल क्या है? ओ सॉरी, उत्तर प्रदेश के ही जस्ट बगल बिहार है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के ऊपरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? देखिए उत्तर प्रदेश के ऊपरी भाग, उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी भाग है उसको कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? यानी चीन या बांग्लादेश या पाकिस्तान या नेपाल। तो उत्तर प्रदेश के सबसे करीबी जो देश है ये नेपाल है। ठीक है, तो ये नेपाल जो है उत्तर प्रदेश के ऊपरी भाग से ही को ही स्पर्श करता है। ऊपरी भाग की जो सीमा है उसी को ये स्पर्श करता है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा? देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आलू किस जिले में पैदा होता है? किस जिले में उसकी पैदावार ज्यादा, यानी आलू की पैदावार उत्तर प्रदेश की किस जिले में सबसे अधिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ही फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में ही आलू का उत्पादक है, यानी फर्रुखाबाद जो है ये आलू का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको करा रहा हूं सारे के सारे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो भाई फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो है ये चूड़ी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद में ही चूड़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। चूड़ी जो है फिरोजाबाद में ही सबसे ज्यादा यहाँ पर बनती है। ठीक है, ऑप्शन 1 जो आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों आज की क्लास में मैंने आपको टॉप 20 क्वेश्चन कराए हैं। आगे के क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। उसका जो क्लास 3 आएगी उसमें आपको आगे के प्रश्न आपको मिलेंगे। ऐसे ही आपको डे बाय डे आपको क्लास मिलती रहेंगी और आपको डे बाय डे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? पहला क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में तेरा नृत्य किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ललितपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधान परिषद, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर इसका नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? देखिए उत्तर प्रदेश का जो राज्य का पुष्प है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है पालस। पालस जो है ये उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है, तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर इसका नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चीनी संस्थान एनएसआई कहाँ स्थित है? देखिए उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय चीनी संस्थान एनएसआई कहाँ स्थित है? तो ये आपका है भाई कानपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कानपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? देखिए उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है? तो वो है अशोक, ऑप्शन तीन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न सातवां आपका है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है? देखिए उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसकी जो टैग लाइन है वो क्या है? तो जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसकी टैग लाइन है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन है, तो ऑप्शन चार आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही जितने भी सारे मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ वो पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी जीके से रिलेटेड जितने सारे प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों को मैं पढ़ा दूंगा। साथियों जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है सभी को मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, तो वीडियो को आप लाइक करते चलिए, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 8 है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए उत्तर प्रदेश का साइबर अपराध का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश का साइबर अपराध का मुख्यालय वो लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन दो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखेंगे। नौवां प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय आंदोलन है ये किस जिले में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका एक हो जाएगा लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में ही ये स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक आपका हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न 10 नंबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी? देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी? क्वेश्चन भाई किसी कई तरह से पूछे जा सकते हैं, साथ ही तो सारे के सारे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपका आंसर कड़ाक से आपको देना है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शारदा नहर। शारदा नहर जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, ऑप्शन तीन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे प्रश्न। प्रश्न 11 देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी? देखिए 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा अधिक थी? ठीक है, तो जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद की सबसे ज्यादा जनसंख्या थी 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है, तो ऑप्शन दो आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसका 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो जो ये बुंदेलखंड से क्षेत्रफल से संबंधित जो जिला है वो कौन सा है? तो वो है महोबा, ऑप्शन दो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है? देखिए उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 7.3% है। कितना है? 7.3% लगभग क्षेत्रफल है, ऑप्शन चार आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? जो बुंदेलखंड है इसका जो लोकप्रिय गीत है वो कौन सा है? तो वो है आपका भाई आल्हा है। क्या है? आल्हा जो है ये जो आल्हा है ये बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत आल्हा है, ठीक है, तो ऑप्शन दो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न 15 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी यमुना में बहने के बजाय सीधे गंगा में मिलती है? देखिए निम्न में से कौन सी नदी है जो यमुना में बहने के बजाय गंगा में बहती है? देखिए क्वेश्चन भाई कई प्रकार से पूछे जाते हैं, या फिर वह कौन सी नदी है जो यमुना नदी में बहने के बजाय सीधे गंगा में बहती है? क्वेश्चन कई तरह से यूपी जीके में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोंस यानी तमसा, जो तमसा नदी है यही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए भाई क्वेश्चन को आपको कई तरह से पूछे जा सकते हैं, वहां पर आपको मैनेज करना होगा। चलिए फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, साथ ही उत्तर प्रदेश का पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? यानी उत्तर
प्रदेश को पहले क्या नाम से जाना जाता है? किसी भाई क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो यूनाइटेड प्रोविंस, ये इसी नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 जो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 17 नंबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज जो संशोधन अधिनियम है ये कब पारित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भाई 1994 ईस्वी में ही पारित किया गया था। कब? 1994 ईस्वी में ही पारित किया गया था। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फिर 18 नंबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे? देखिए ये रहे होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा गलत छप गया है मुख्यमंत्री के पद पर रहें। तो इसका जो करेक्ट आंसर यानी कि जो यहाँ पर त्रिभुवन नारायण सिंह हैं ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री ये बहुत कम समय के लिए ही रहे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये यूपी जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज ऐसे भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो आपकी परीक्षा से ना पूछा जाए, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को आप मेरे साथ आप पढ़ते चलिए, इनको रटने की कोशिश मत कीजिए साथी, क्योंकि आप जिन्हें रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। आपको केवल समझना है और मेरे साथ आप यहाँ पर पढ़ते चलिए। देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? देखिए प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम है ये कब हुआ? तो ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है भाई। 1897 जो 1857 में ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था साथी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कोकारी षड्यंत्र कब हुआ था? देखिए उत्तर प्रदेश में जो कोकारी षड्यंत्र है ये कब हुआ था? तो ये आपका 9 अगस्त 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में हुआ था। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही जितने भी सारे मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए कराया हूं सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न थे। सारे के सारे प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और सारे के सारे प्रश्नों को आप बाकायदा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो परीक्षा होने वाली है भाई यूपी होमगार्ड की उसमें ये सारे के सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में यही सारे प्रश्न थे। आगे के प्रश्न देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब हमारे कर लीजिए। मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।